Good morning, student. Welcome to VK classes. I am विक्रम कुमार गौतम। बेटा कि जैसा कि हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक जो भी बेटा पढ़ा वो हमने हद तक कवर कर लिया है। जो एनसीईआरटी बेस में दिया था, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हमारा जो लास्ट लेक्चर है अगर हम वहाँ पे करें तो रिकॉल करें अपने लास्ट लेक्चर के बारे में, तो हमने बताया था आपको पॉलिनेशन के बारे में। क्लियर है? आपको याद है कि हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो पॉलिनेशन पे था। अब हमको ये देखना है कि उसी के आगे की पॉइंट हमको डिस्कस करनी है जो हमने समाप्त किया था पॉलिनेशन पे, कि पॉलिनेशन क्या होता है। फिर हमने देखा था पॉलिनेशन टाइप्स देखे थे, आपको उसमें हमने 2 टाइप्स के आपके बता रखे होंगे पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें भी हमने एनसीईआरटी के बेस पे देखा था। तो एक आपको था ऑटोगैमी, एक आपका था गायनेटोगैमी और दूसरा था आपका कौन सा, आपको जीनोगैमी। तो क्लियरली हमने पूरा का पूरा डिफाइन कर लिया हुआ है कि आपको ऑटोगैमी क्या है, गायनेटोगैमी क्या है और आपका वो जीनोगैमी क्या होता है। फिर उसके बाद हमको आपको ये डिस्कस करना था कि आपको एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हमने उस लेक्चर के दौरान भी देखा कि एजेंट्स क्यों होते हैं। पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनको कहाँ तक पहुँचना होता है, फीमेल तक या फिर ओव्यूल के अंदर तक, जहाँ पे एम्ब्रियो साइट का डेवलपमेंट हमने देखा था। अब सोचो कि एम्ब्रियो साइट तक पहुँचना है ओव्यूल्स के अंदर, वो एम्ब्रियो सैक तक जाएगा तभी वो क्या करतेगा बेटा, वो क्या होगा, फ्यूजन होगा उसका। और जब फ्यूजन होगा तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बनेगी या फिर जाइगोट बनेगा और उसके आगे की स्टेज या फ्रूट और सारे सीड का फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्वतः तो नहीं जा सकता। इस वजह से क्या होता है, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, उसको ले जाने वाला माध्यम चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, एजेंट्स कहा जाता है। तो हर लेक्चर के दौरान भी हम आज का भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं पिछले लेक्चर्स पे। आपको ये बताना है बेटा, आपको जनरली कि गायटोनोगैमी जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, गायटोनोगैमी जो होता है वो जेनेटिकली कौन सा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन। बस आपको ये लिख भेजना है कि जेनेटिकली आपको देखा जाए तो आपका जो गायटोनोगैमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन है या फिर आपको क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आप सही का आंसर करके लिखा भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या है, वो सही आंसर क्या होगा। फिर हमने आपको देखा था, एक और बताया था, आपको बताया था बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंड बताया था आपको क्या, चैस्मोग्लाइमस फ्लावर। तो आप बताइएगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं, किसको कहा जाता है, और चैस्मोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं। वो किस टाइप के फ्लावर को हम क्या कहते हैं, चैस्मोगैमस कहते हैं, और किस टाइप को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्लियरली? तो आज के लिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए आपको 2 लेक्चर काफी 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए बेटा। हर तरह की तरह आंसर सही कोशिश करिएगा 100% सही आए, और क्वेश्चन कमेंट में आपको आता भी है सही, वो मुझे सुनिएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट का है बेटा, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्या होते हैं, आंसर नहीं करते, पर 2-4 स्टूडेंट को छोड़कर, तो वो मुझे थोड़ा सा बैड फील होता है। तो इसलिए आपको कहते हैं कि आपके जो रिलेटेड है, आपके जो पास में है, उनको आपको क्या करें कि बेटा कमेंट वो ग्रुप से जुड़ जाए और क्या करें, वो एग्जैक्टली आपको क्या करें कि वो अध्ययन करना स्टार्ट कर दें, स्टडी करना स्टार्ट करें, क्योंकि बाद में छूट जाएगा तो बेटा हम उसको रिकवरी कैसे करेंगे, वो बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए आप अभी से जुड़ जाइए। बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको नहीं गए हैं, आप प्लेलिस्ट में हमारे वो क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल्स पे डाल दिए गए हैं, सारे हम प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, सीक्वेंस में आपको है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको जिसका छूटा होगा वो फिर से वहाँ से करेगा। और हाँ, चैनल्स को आपको बेटा क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली का जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मिलता रहे और आपको स्टडी करते रहे। हम डेली का डेली आपको लेक्चर डाल देते रहेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा 2 क्वेश्चन आपको दिया था, हम आपको क्या करते हैं उसी बेस पे चलते हैं। आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं अपने उस पॉलिनेशन के बारे में। हमने 2 चीजें बताई थी बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपको ये देखना है कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन।
तो आपको ये बताना है कि उसको डिफाइन करना है कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कंडीशन इंपॉर्टेंस है और फॉलो करता है, क्या आपको क्या करता है उसकी इंपॉर्टेंस है, और दूसरा आपको क्रॉस पॉलिनेशन को बताना है। तो आप क्या करेंगे, हम आपको लेक्चर के दौरान की हमने आपको वो क्या कहते हैं सीट प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आपको जैसे ही नोट मिलेंगे तो बेटा हम नोट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात रही आपको कि एक आपको देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंसेस को थोड़ा समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। पहली पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन का देख लो, फिर उसके बाद हम क्रॉस पॉलिनेशन को बताते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में पहली इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफ द सेम फ्लावर same flower or another flower born on the same plant, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि कह सकते हो कि पहली पॉइंट है कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, वो बेटा अपने ही स्पीशीज के क्या होते हैं, अपने ही सेम फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके पहुंचते हैं, या फिर कह सकते हो कि अगर दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वो फ्लावर उसी प्लांट्स का होना चाहिए, सेम प्लांट्स का। तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। दूसरी पॉइंट पे आते हैं, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन पे आपको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में थोड़ा सा आपको डिफरेंट है कि आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। क्लियर है, डिफरेंट प्लांट्स पे आपको जो एंथर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के क्या होंगे, वो आपको अलग अलग प्लांट्स होंगे, वो आपको एक पौधे से निकला पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर की स्टिग्मा में जाके पहुंचा, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, डिफरेंस तो ये रहा। दूसरी पॉइंट आप डिफरेंस नोट डाउन कर सकते हैं कि डज नॉट रेगुलरली एनी एक्सटर्नल एजेंट। इसको क्या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए मैंने बता रखा है ना फ्लावर में, तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी एक्सटर्नल या फिर आपको बाहरी एजेंट्स की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः होता था। जैसे हमने बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, आपको वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो, जो फ्लावर कभी बेटा आपको क्या करता है, ओपन नहीं होता है, या फिर ओपन होता भी है तो पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन जब हो जाता है तब जाके वो क्या करता है, ओपन होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे विंड हुए, एयर्स हुए, या फिर और भी इंसेक्ट हुए, इन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पहला पॉइंट। दूसरा वही देखा जाए क्रॉस पॉलिनेशन में, तो दूसरी पॉइंट क्रॉस पॉलिनेशन में इस रिक्वायर्ड द एक्सटर्नल एजेंट्स। इसके लिए क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है एक्सटर्नल। वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, विंड हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा आपको इंसेक्ट हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स कह सकते हो, एनिमल्स हो सकते हैं, उसी एजेंट्स पर देखेंगे, बात करेंगे। तीसरी पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, तीसरी पॉइंट आप कह सकते हो कि इनमें क्या होता है, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम इन सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेंथर और स्टिग्मा दोनों के दोनों क्या होते हैं, एट द सेम टाइम पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। आपको पता है कि हमने बताया था होमोगैमी है ना, ऐसे में जो मैच्योरेशन की एंथर और स्टिग्मा की जो होती है मैच्योरेशन टाइम पीरियड होता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, इसलिए एक सेम टाइम पे मैच्योर करते हैं, तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, और चांसेस क्या होते हैं, ठीक है, जो होता है। और दूसरी टाइप अगर देखा जाए क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपको क्या कहते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा both anther and stigma mature at the different time। अब तो at the different time वो different time पे mature करते हैं। कभी क्या हो सकता है कि एंथर क्या होगा, पहले mature कर लेगा, कभी क्या होगा कि एंथर mature कर जाएगा और स्टिग्मा mature नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा होता है, दोनों एक समय पे आपको क्या होते हैं, मेच्योरिटी नहीं होती। अब उसमें एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा। यदि आपको ऐसे फ्लावर डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको मैच्योर कर रहे हैं, उसमें क्या होता है बेटा कि कंडीशन ये रहती है कि यदि आपको स्टिग्मा पहले मैच्योर करता है,
मेच्योरिटी अगर फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल हो और आपको एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर पे पाए जाएंगे, तो उनकी मेच्योरिटी की क्या होती है, टाइम पीरियड अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो उसमें जो एंथर यदि आपको पहले मेच्योर करता है और स्टिग्मा क्या होती है बाद में मेच्योर करती है, फास्टली आपको एंथर मेच्योर करता है, जल्दी मेच्योर करता है इन कंपैरिजन टू क्या कहते हैं कि स्टिग्मा के, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, प्रोटेंड्रस कंडीशन ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको क्या होता है कि आपको स्टिग्मा क्या होगा, सॉरी स्टिग्मा बोल रहा है, आपको क्या होगा, एंथर क्या होगा, पहले मेच्योर करेगा इन कंपेरिजन टू स्टिग्मा की अपेक्षा वो जल्दी मेच्योर करेगा। दूसरा है कि आपको कंडीशन प्रोटेंड्रस हमने बताया। दूसरी कंडीशन है कि यदि ऐसा फ्लावर जिसमें आपको एंथर आपको पहले मेच्योर न करे बल्कि क्या करे, स्टिग्मा पहले मेच्योर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है आपको प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। इसे कहते हैं प्रोटोगाइनस, ठीक, दोनों वर्ड याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। इसमें क्या होगा, एंथर पहले मेच्योर करेगा और इसमें क्या होगा, आपको क्या होता है, वो स्टिग्मा पहले आपको मेच्योर करेगी। देखो आपको वर्ड से ही देख लो ना, यहाँ पे एंड्रस लगा हुआ है, अर्थात एंड्रोसन से मेल वाला पार्ट जल्दी, मेल वाला पहले मेच्योर होगा, फीमेल वाला बाद में। यदि फीमेल वाला पहले मेच्योर होता है तो प्रोटोगाइनस, यदि मेल वाला पहले क्या होता है, मेच्योर होता है, तो उसे प्रोटेंड्रस। क्लियर हो, बिल्कुल साफ साफ है, क्लियर की है, वो वर्ड आपको नोट कर लीजिएगा। वो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, वो हटकर है, तो वो एम्स और जिपमर में पूछे गए क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको तुमने बताया डिफरेंट होगा। चौथी पॉइंट आपको देखिएगा, इट कैन अकर्स व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड। और से जो दूसरा डिफरेंस आपको देखेंगे चौथा नंबर पे, तो आपको सेल्फ पॉलिनेशन में ये ध्यान रखिएगा, जब फ्लावर क्लोज होता है तो उसमें आपको क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है। यदि फ्लावर ओपन हो तब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं, और क्या होता है, सेल्फ ओपन वाले फ्लावर में क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं। तो जबकि अपोजिट लिख सकते हो, इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन। आपको क्रॉस पॉलिनेशन आपको क्लोज फ्लावर में नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है बेटा। क्लोज फ्लावर में आपको एग्जैक्टली क्या होगा, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ ओनली सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स, उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओपन फ्लावर में आपको क्या हो सकता है, आपको जनरली क्रॉस पॉलिनेशन सिर्फ ओपन फ्लावर में होता है। क्लियर, ये डिफरेंस है। लास्ट वाला डिफरेंस है पांचवा, आपको प्रोड्यूस्ड होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग। इनमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो होमोजाइगस होगी, उसमें वेरिएशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका पांचवा पॉइंट है कि आपको वेरिएशन उसमें नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद आपको क्रॉस पॉलिनेशन में देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें आपको क्या होगी, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, उसमें आपको सेम प्लांट्स के नहीं होती है, ठीक है, हेटेरोजाइगस होती है, अपने पेरेंट्स के समान बिल्कुल नहीं होती, उनमें जेनेटिकली वेरिएशन कंफर्म है। छठा आपको वही कह सकते हो कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन में आपको डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन, कि आपको सेल्फ पॉलिनेशन में कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता उनके ऑफस्प्रिंग में। दूसरा, आपको क्रॉस पॉलिनेशन में आपको इट क्या होता है, उनमें क्या पाया जाता है, आप कह सकते हो इट इंट्रोड्यूस्ड वेरिएशन, आपको क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो ये हमने डिफरेंसेस समझ लिया। क्लियर हो गया। उसमें से एक पॉइंट, दो पॉइंट निकल के आए थे, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। फिर आपको आते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे ज्यादा आपको पूछा जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वो एनसीईआरटी में लिखा भी है, एनसीईआरटी का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जिक्र किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम अपने लैंग्वेज में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे बहुत आए हुए हैं, नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। पहली पॉइंट देखिए, एडवांटेज हम क्या कहते हैं, एडवांटेज में डिस्कस करते हैं। एडवांटेज को ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट। इसमें क्या होता है, एडवांटेज में बेटा लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, कि आपको यदि आपको कहा जाए कि जो क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनमें एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होती है। उस दिन भी हमने बताया था ना कि आपको एनर्जी का क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है कि क्रॉस पॉलिनेशन करना होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में आपको क्या करना पड़ता है, उसमें कंडीशन ये पड़ती है कि हमको क्या करना पड़ता है
कि सेल्फ पॉलिनेशन, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें ढेर सारे आपको वो निर्माण करने होंगे पॉलन ग्रेन्स का, जबकि क्या होता है इनमें कंडीशन ये रहती है कि आपको ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स के निर्माण नहीं करने पड़ते, इसीलिए एनर्जी क्या होती है, कम रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक कंडीशन आपको, दूसरी पॉइंट आपको ये नोट करेगा, मे अकर्स विदाउट पॉलिनेटर्स। इसमें क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया क्लोज फ्लावर में होता है, इनमें विदाउट पॉलिनेशन के भी क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। ये स्वतः आपको पहुंच जाता है क्योंकि पास क्योंकि ऐसी कंडीशन में स्टिग्मा और स्टाइल अगर स्टिग्मा और एंथर पास में होते हैं तो पॉलिनेशन जैसे ही डिहेसेंस होता है, ब्रस्ट होता है एंथर से बाहर निकलता है, वो कुछ पॉलन ग्रेन्स उस पे पहुंच सकता है, जैसे क्लोज फ्लावर में हमने देखा था। ये एडवांटेज था उसका। नेक्स्ट पॉइंट आपको नोट करेंगे कि प्लांट स्प्रेड बियॉन्ड द रेंज ऑफ सुटेबल पॉलिनेशन, कि आपको प्लांट जो होते हैं वो आपको सुटेबल आपको पॉलिनेटर्स के थ्रू हो सकते हैं, कि सुटेबल पॉलिनेशन होता है वो। और लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, लेस चांस ऑफ द फेल्योर ऑफ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में फेल्योर होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है? याद है ना बेटा? ध्यान, एनर्जी लेस होती है, आपको कोई पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा आपको नोट कर लीजिएगा, 3 पॉइंट है, आपको क्या होता है इसमें फेल्योरिटी कम होती है, इसमें श्योर आपको पॉलिनेशन होगा, आपको फेल्योर नहीं मिलेगा, कम चांसेस होते हैं, रेयर केस में ही चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपको उसका डिसएडवांटेज देख लो। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है बेटा कि कंडीशन है कि इसमें नो न्यू स्पीसीज, इनमें मैंने बताया था वेरिएशन नहीं होता है, इसमें नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो डिसएडवांटेज, नई स्पीसीज नहीं बनती। उसकी पॉइंट है नो इवोल्यूशन है कि नई स्पीसीज नहीं बनती है तो आपको इवोल्यूशन नहीं होगा। तो जब हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, बड़ा जोर देंगे आपको कि वो बड़ा इंपॉर्टेंस है वेरिएशन का होना स्पीसीज में। ठीक है, तो वो आपको डिसएडवांटेज मिला कि स्पीसीज नहीं। और लेस रेजिस्टेंस ऑफ द डिजीज, और इसमें क्या होती है, डिजीज लेस रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। लेस रेजिस्टेंस होता है कि डिजीज आपको होती है, और क्या होता है, डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में। और लेस रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि उसमें रेजिस्टेंट नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मेच्योर फ्लावर हो या फिर मेच्योर स्पीडी है, वेरिएशन आया हुआ, तो वो एडवांटेज होता है कि उसमें डिजीज लगने के चांसेस कम। लेकिन अगर पौधा वीकली है तो उसमें डिजीज लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको तीसरा नेक्स्ट देखेंगे, नो न्यू कैरेक्टर्स, और नए कैरेक्टर्स नहीं आते। क्लियर हुआ? और लास्ट पॉइंट आपको लिखा हुआ है बेटा अनडिजायरेबल कैरेक्टर, और उसमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर आपको मिल नहीं पाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने इंपॉर्टेंस की बात की जिसपे क्वेश्चंस आपको पाए जाते हैं। अब हम आते हैं बेटा एनसीईआरटी की बाहर, ये भी बता रहे हैं एक और पॉइंट है, ये एनसीईआरटी की बात है। कभी कभी पूछ लिया जाता है एंड में, नीट में और सारे में, कि कभी कभी फैक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन। फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो पॉलिनेशन पे आपको प्रभाव छोड़ते हैं, तो नोट करिएगा। पहला पॉइंट, पहला फैक्टर है उसका वेदर। वेदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी देखा होगा, आपको वेदर का क्या पॉलिनेशन से रिलेशन है बेटा, वेदर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है, देखे हैं आपने कि कभी कभी देखो कि एक वेदर कंडीशन आती है कि जिसमें फ्लावर क्या होते हैं, ज्यादा लगते हैं उस समय में, उस सीजन में फ्लावरिंग होती है ढेर सारे, और उसी सीजन में हमने देखा होगा कि इंसेक्ट भी ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, और जब बरसात का मौसम होगा, ज्यादा तेज बारिश आएगी, तब देखोगे तब तो आपको फ्लावरिंग बहुत तेजी से नहीं होती है। जिस वो मतलब को रिलेशन रहता है उनका, इंसेक्ट का और फ्लावर का, डायरेक्टली एंजियोस्पर्म में जो कलरफुल फ्लावर होता है, उसको हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वो पॉइंट है, वेदर का बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ पॉलिनेटर्स। लैक ऑफ पॉलिनेटर्स का मतलब होता है, पॉलिनेटर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे विंड का वो प्रभाव देता है, एयर्स का माध्यम, इंसेक्ट का हमने बताया ना कि आपको इंसेक्ट के माध्यम से आपको पता है कि 80% आपको क्या होता है, इंसेक्ट के माध्यम से होता है। एंटीमोफिली द्वारा होता है क्या, फ्लावरिंग में। और हमने आपको बताया हाइड्रोफिली क्या होता है, बहुत रेयर केस में होता है, आपको 0.4%। और विंड पॉलिनेशन क्या होता है हमने बता रखा होगा, वो चार्ट में हमने अगले लेक्चर में दिया था। 19.6% आपको क्या होता है, वो विंड के माध्यम से होता है। ठीक है, तो आपको एंटीमोफिली एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है पॉलिनेशन का, तो वो डिटेल में हम देखेंगे एंटीमोफिली का। नेक्स्ट पॉइंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका तीसरा फैक्टर आप लिख सकते हैं डोमेस्टिकेटेड पॉलिनेटर। डोमेस्टिकेटेड पॉलिनेटर का मतलब ये लिखा हुआ है आपको कि डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है कि कभी कभी आपको महाराष्ट्र में देखोगे तो उनको गवर्नमेंट ने ये कहा कि जैसे फ्लावरिंग ज्यादा ग्रो करते हैं, फ्लावर की खेती करते हैं वहाँ पे, और वो फ्लावर की खेती के साथ साथ आपको क्या होता है बेटा, हनी बी का पालन, एपीकल्चर करते हैं।
ठीक है। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, देखो कि इंसेक्ट को पालते हैं तो उसका एक रिलेशन होता है, उसके साथ साथ उनके इकोनॉमिक पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जितने भी 5 स्टार होटल होंगे बेटा, या फिर कहीं पे हमने बताया कि फ्लावर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, वहाँ पे कितनी सजावट होती है, फ्लावर की बड़ी डिमांड रहती है, हमेशा सजाया जाता है, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है, जिसमें फ्लावर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो वो एजेंसी बनी रहती है, जो किसान होते हैं फ्लावर जो उगाते हैं बेटा, खेती करते हैं, वो वहाँ पे क्या आते हैं आपको परचेज करते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंसी उसकी होती है। तो ये आपको पॉइंट होगा। चौथे पॉइंट आपको कहते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट पड़ता है, जबकि ये निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने से इंसेक्ट क्या आते हैं, डेड कर जाते हैं, जिसके वजह से पॉलिनेशन भी क्या होता है, इफेक्टेबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट ही तो कर रहे हैं, 80% इंसेक्ट आपको उससे करते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब आपको आता है उसका बाद नेक्स्ट आपको लाइट इंटेंसिटी और सोलर रेडिएशन। लाइट का भी प्रभाव पड़ता है, सोलर रेडिएशन प्लांट फिजियोलॉजी में हम देखेंगे बेटा लाइट का कितना प्रभाव पड़ता है प्लांट्स पे, फ्लावर पे क्या होता है, उसकी बड़ी इंटेंसिटी होती है, क्लियर हुआ। वो रहा नेक्स्ट आपको फ्लोरल डिस्प्ले साइज। डिस्प्ले फ्लोरल डिस्प्ले साइज लिखा हुआ है। फ्लोरल डिस्प्ले साइज का मतलब ये हुआ कि फ्लावर कितना कैसी साइज का होगा, बराबर। जैसे आपको सबको दैट कर लो, यदि आपको बर्ड्स को जाना है वहाँ पे नेक्टर के लिए, तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो नेक्टर ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्टर ज़्यादा रिलीज होगा तभी वो क्या होता है सफिशिएंट मात्रा में रिलीज होगा, तभी तो वो बर्ड्स वहाँ पे जाएंगे आपको नेक्टर के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमने पॉइंट बताया ये पॉइंट लिया। नेक्स्ट आपको क्या करेंगे, वही लिखा हुआ कि आपको नेक्टर शुगर कंसंट्रेशन, नेक्टर और शुगर का कंसंट्रेशन होना चाहिए, कितनी मात्रा में। यदि आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या कहते हैं प्लांट्स है या फ्लावर है, तो उसमें पॉलिनेशन क्या होगा, उसमें नेक्टर क्या होगा बेटा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और सॉरी कम होगा। और बड़ा आपको इंसेक्ट बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो उसमें नेक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्लियर, उसकी बड़ी इंटेंसिटी होती है। और लेस में लिखा हुआ ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट पड़ता है, और दिया फैक्टर का विंड वेलोसिटी का भी पड़ता है, और लास्ट दिया टेम्परेचर। मतलब ये सारे हमने सेगमेंट्स लिख दिए जो कि आपको एनसीईआरटी से बेटा हटते थे, इसलिए हम लेक्चर के दौरान ही आपको डिस्कस कर दिया, क्लियर है। आप लेक्चर को दोबारा सुनकर नोट डाउन कर सकते हो, कंडीशन नहीं है, थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, लेक्चर खाली ध्यान से सुनो, बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी, बनी रहेगी, ठीक। अब आते हैं हम क्या करते हैं बेटा, कंडीशन आती है, हम अपने एजेंट्स पे आज का जो लेक्चर है उस पे आते हैं। ये हमारा इसके फ्लो चार्ट में आपको बना के दिया हुआ था, आपको लेक्स्ट लेक्चर में भी आज फिर से हमने बनाया हुआ, थोड़ा सा डिफाइन करके ये देख लो, बना लीजिएगा। एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए क्या क्या आ जाएगा आपको एनसीईआरटी की पहली लाइन में लिखा हुआ कि एजेंट जो होते हैं पॉलिनेशन के लिए, जो एजेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एबायोटिक होते हैं और एक क्या होते हैं बायोटिक एजेंट्स होते हैं। तो एबायोटिक में आपको भी डिस्कस किया हुआ है, एबायोटिक एजेंट में क्या क्या होते हैं बेटा, वो हमने बताया हुआ था कि एबायोटिक में आपको दो तरह से होते हैं, एक होता है एनिमोफिली और एक होता है बेटा हाइड्रोफिली। एनिमोफिली का जो लिखा हुआ है ये बाय विंड के द्वारा होगा, ये ध्यान रखिएगा, बाय विंड। विंड का मतलब हवा द्वारा, एयर के द्वारा जिसका पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं क्या, आपको एनिमोफिली। एंड यदि आपको क्या हो रहा है, वाटर द्वारा हो रहा है, बाय वाटर, तो उसको बोलते हैं हम क्या बेटा, हाइड्रोफिली कहा जाता है, क्लियर हुआ। तो आपको दो चीजें मिली यहाँ पे, एबायोटिक में एबायोटिक के अंदर आती है एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। अब क्लियर है कि हाइड्रोफिली में हमने दो लिखा हुआ नीचे, इधर भी इसको हम डिस्कस करेंगे अभी कि एक इफी हाइड्रोफिली और दूसरा लिखा हुआ हाइपोहाइड्रोफिली लिखा हुआ, क्लियर है। इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लेकिन इसका वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आते हैं बायोटिक पे। बायोटिक एजेंट्स में आपको हमने बताया था कि जितने भी एनिमल्स आते हैं बेटा बायोटिक एजेंट्स में आते हैं, उसमें आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा होता है, मैक्सिमम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बायोटिक में वो हमने आपको यहाँ पे नोट डाउन किया था, और उसके वर्ड याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो पार्ट है ये आपका टर्मिनोलॉजी। जैसे आपको पहला लिखा हुआ है, इसमें इंसेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 80% आपको जो बायोटिक से होने वाला पॉलिनेशन होता है 80% आपको क्या होता है इंसेक्ट द्वारा होता है, तो वो आपको नोट करेगा। यदि आपको इंसेक्ट द्वारा होता है तो हम उसे कहते हैं क्या, एंटीमोफिली कहा जाता है, क्या कहते हैं एंटीमोफिली, याद रखिएगा। दूसरा है आपको यदि बर्ड्स के द्वारा आपको पॉलिनेशन होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, ऑर्निथोफिली बर्ड यूज करते हैं, क्लियर हुआ। यदि आपको स्नेल्स के द्वारा होता है, स्नेल्स का मतलब होता है जैसे हमने बताया कि घोंगा होता है, सीप होती हैं, उनके द्वारा होता है, यूनियन के द्वारा, तो यदि आपको क्या होता है
इंसेक्ट के द्वारा, सॉरी स्नेल्स के द्वारा होता है तो उसको हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मलाइकोफिली वर्ड यूज करते हैं। और चौथा आपको दिया बैट, चमगादड़ के द्वारा यदि होता है तो उसको हम कहते हैं कैरेक्टरोफिली कहा जाता है। और नेक्स्ट आपको दिया है स्नेल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हम लोग उस बार में हमने नोट नहीं किया था, आप नोट कर लिया। स्नेल्स के द्वारा यदि होता है तो उसको कहा जाता है ओफियोफिली कहते हैं, क्लियर बात। और लास्ट दिया हुआ आंट के द्वारा होता है तो उसको कहते हैं मर्मिकोफिली। तो ये सारे एजेंट्स के बारे में। अब एजेंट्स के बारे में आज का जो होगा पॉइंट हमारा, वो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। आज का जो लेक्चर होगा एनिमोफिली पे और क्या किस पे हम करेंगे, हाइड्रोफिली पे आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर। बिल्कुल एनसीईआरटी के गार्डिंग नहीं चलते हैं, तो हमने क्या कहा आपको डिस्कस करते हैं हम बेटा कि आपको एनिमोफिली क्या होता है, फिर उसके बाद हम हाइड्रोफिली पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको ये डिस्कस करना है कि एनिमोफिली होता क्या। एनिमोफिली का मतलब ये हुआ एबायोटिक एजेंट्स में आता है। एबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो आपको क्या कहता है, एनिमोफिली होता है जो किसके द्वारा होता है, विंड्स के द्वारा होता है, एयर के द्वारा, क्लियर है। विंड्स के द्वारा होता है या एयर के द्वारा होता है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि डिफरेंसेस हम अलग से देख लेंगे बेटा एडवांस में। एनसीईआरटी के बेस पे हम आते हैं, एनसीईआरटी से ही पढ़ते हैं बेटा कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट आपको लिखा हुआ वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट देखो, इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, थोड़ा सिंपल वे में लिखा हुआ है कि आपको देखो प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। सिंपल सा पहले लाइन में बताया कि प्लांट्स जो होते हैं वो आपको दो मेथड अपनाते हैं आपको क्या कहते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो आपको कौन था, एबायोटिक, एंड दूसरा लिखा हुआ था बायोटिक। एबायोटिक में आपको मेथड जो हमने बताया वो था आपको एनिमोफिली, दो होते हैं, एक एनिमोफिली होता है और दूसरा क्या होता था, सॉरी एनिमोफिली और दूसरा होता था हाइड्रोफिली। अब एनिमोफिली को देखते हैं। एनिमोफिली में आपको क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ pollen gets coming the contact with the stigma in change the factor of the both winds and water pollination to concentrate. For this uncertainty and associated loss of pollen grains, the flower produce enormous amount of pollen grain compared to the number of ovules available for the pollination. क्या क्या है वो कि यदि आपको इस एबायोटिक के द्वारा यदि आपको पॉलिनेशन होता है, चाहे वो एनिमोफिली हो चाहे वो हाइड्रोफिली हो, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कंडीशन में आपको जो नंबर्स ऑफ पॉलन ग्रेन जो रिलीज किए जाते हैं वो इनॉर्मस नंबर्स में रिलीज किए जाते हैं, ढेर सारे नंबर्स में रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि वो बाय चांस आपको होने वाला क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इस वजह से नंबर्स ऑफ रिलीजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इस कंडीशन में होता है। तो कंडीशन हमको मिला ये एनसीईआरटी हमको कि इन कंपैरिजन टू किसके, आपको ओव्यूल के, ओव्यूल की तुलना में जो आपको पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ज्यादा रिलीज किए जाते हैं। इसमें किस कंडीशन में, आपको जो एनिमोफिली यदि आपको हो रहा है, यदि आपको क्या हो रहा हो, हाइड्रोफिली यदि पॉलिनेशन होता हो तो, क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं आगे कि पॉलिनेशन बाय विंड्स इन मोर कॉमन अमॉन्ग्स एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड्स पॉलिनेशन आर रिक्वायर्ड दैट द pollen grains are lightly and the not sticky so that they can be transported in the wind current. उसमें देखते हैं हम डिटेल में अपनी तरह से देखते हैं, आप पढ़ लीजिए। इसमें क्या कंडीशन लिखा है कि यदि कहा जाए मोस्ट ऑफ द एबायोटिक कंडीशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एयर के माध्यम से होता है। हमने आपको एक चार्ट में आपको बताया नहीं था, लिखा होता है कि लगभग अगर एबायोटिक से होता है तो इसमें आपको 19.6% हमने बता रखा था, ठीक है। और हाइड्रोफिली हमने कितना बताया, 0.4%, वो एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए हमने बताया। तो इतने परसेंट आपको होता है। तो मोस्ट ऑफ द एबायोटिक अगर प्लांट्स में हो रहा है, आपको पॉलिनेशन होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको कॉमन कौन है, मोस्ट ऑफ द कॉमन एनिमोफिली। एनिमोफिली मतलब विंड के द्वारा होता। उसमें कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमको ये देखने को मिलता है विंड्स के द्वारा बेटा होता है जो, उनमें कंडीशन ये रहती है कि विंड्स के द्वारा जो होने वाला पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए वो डिस्कस किया हुआ। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, तो सिंपल से लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन्स आपको क्या होते हैं, स्लाइटली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आपको पॉलन ग्रेन्स के बारे में लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स आपको क्या होते हैं, लाइटली होने चाहिए एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए। नॉन स्टिकी का मतलब होता है ताकि वो बेटा एयर में और बहुत आपको क्या होता है, हैवी नहीं होना चाहिए। आपको लाइट का मतलब होता है हल्का होना चाहिए, ताकि वो बेटा क्या हो सके कि ब्रश करे और ताकि वो एयर के माध्यम से वो दूर तक ट्रेवल करके जा सके। अगर हैवी रहेगा तो जैसे ही ब्रश किया वो नीचे जमीन पे आ जाएगा, बेटा नजदीक है, दूसरे ट्रेवल करके दूर तक नहीं जा सकता। तो इसका ध्यान रखो कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हैवी नहीं होना चाहिए,
लाइट होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए, न कि वो कहीं जगह पे जाके चिपक गया और वहां से वो उड़ ना सका है बेटा, आपको एयर के माध्यम से दूर तक ना जा सका। ठीक है, पॉइंट आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये कहना है कि दे ऑफन प्रोसेस विद स्पोर स्टेमेन सो दैट स्टेमेन के बारे में कह रहा है कि यदि आपको देखा जाए जो आपको एनिमोफिली करने वाले होते हैं, और ऐसे फ्लावर में क्या कंडीशन होती है कि बेटा ध्यान रखिएगा, पहली पॉइंट देखो कि जो एनिमोफिली विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उनमें आपको कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, फ्लावर कैसे, तो सारी चीजें हम बताते हैं, ताकि आपको हमने बता रखा था ना, हमने लेक्चर में कहा था पिछले वाले में कि आपको सारे बता दूंगा, तो आप देख के बता दोगे फ्लावर को कि इसमें कौन सा पॉलिनेशन होने वाला है, कैरेक्टर आपको बता सकते हो। ठीक है, तो वो बेटा हमने क्या कहा था, डिस्कस आपको किया हुआ था, बताया हुआ था। तो पॉइंट देखते हैं आगे की हम देखते हैं। कह रहा है कि क्या होना चाहिए कि आपको पॉलन ग्रेन जो होने चाहिए वो लाइट होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, आपको नॉन स्टिकी होने चाहिए, ताकि वो एयर के माध्यम से दूर तक ट्रेवल कर सके। क्लियर है? दूसरी पॉइंट याद रखिएगा कि इनमें ऐसे फ्लावर में जिनमें आपको फिंस के द्वारा होता है, एयर्स के माध्यम से होता है, उनमें स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा एंड एंथर जो बात कर रहा है, स्टिग्मा का और किसका बात कर रहा है, जनरली आपको स्टेमेन का बात कर रहा है। वेल स्पोर्ड स्टेमेन आपको क्या होता है, जनरली क्या होता है कि इसमें स्टेमेन जो होगा वो ज्यादा एक्सपोज होगा। स्पोर्ट्स का मतलब ये हुआ कि वो आपको कैलिक्स करोला जनरली करोला के लिए, करोला से क्या होता है, हार एक्सपोज होता है, करोला से बाहर आपको रहेगा, तभी तो वो एक्सपोज करेगा, ब्रश करेगा बेटा, तो पॉलन ग्रेन्स आसानी से क्या होंगे, एयर के माध्यम से जा सकते हैं। अगर वो आपको नीचे रहेगा करोला से, तो आपको क्या ब्रश करेगा, उसी पार्ट में ही रह जाएगा। क्लियर हो? वो एयर के माध्यम से दूर तक तो नहीं जा सकता। तो कंडीशन आपको ये समझना है कि आपको वो ज्यादा दूर तक लंबा होता है, फ्लावर के करोला से क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ऊपर तक उभरा होता है जो ब्रश करते हैं। दूसरी पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या होता है कि ऐसे एंथर होते हैं जो बिल्कुल फ्लो करते हैं, जिसको आपको जनरली कहना है वर्सेटाइल एंथर कहा जाता है, वो हमने बताया नहीं आपको, वर्सेटाइल एंथर होना चाहिए। वर्सेटाइल का मतलब होता है वो फ्लो करते रहते हैं, ताकि वो ब्रश करे तो तुरंत आपको निकले पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ना चालू कर दे। क्लियर हुआ? वर्सेटाइल का मतलब ये होता है एंथर। वर्सेटाइल हम बेटा कभी बता देंगे, इस लेक्चर्स में आपको बता देंगे। ठीक है, वर्सेटाइल एंथर क्या होता है। फिर उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि एंथर के बाद आपको क्या कंडीशन कह रहा है, आपको देखो फिगर भी आपको इंसानी बड़ा इंपॉर्टेंट दिया हुआ, ये दिया हुआ बेटा, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ, देखो ये दिया हुआ और इसी पॉइंट पे लिखा हुआ था इस लाइन में कि आपको फिगर नंबर 1 में देख लो, एंथर आपको बिल्कुल उभरा हुआ और इस तक देखो आपको निकला हुआ और ब्रश के एयर के माध्यम से आपको चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको एंथर और स्टिग्मा आपको एक्सपोज किए हुए हैं, आपको एक्सपोज किए हुए लार्ज ऑफन, और दूसरी बात है इसमें स्टिग्मा जो होगी, स्टिग्मा की बात कर रहा है, स्टिग्मा जो होगी वो फेदरी होगी। फेदरी का मतलब जस्ट लाइक आपको क्या होते हैं, हेयर्स लाइक, रब लाइक निकले रहेंगे, और रब लाइक निकले रहेंगे ताकि आपको एयर के माध्यम से जो आपको पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो उसमें अचानक आके फंस जाए और दोबारा वहां से निकल ना पाए। ठीक है, तो स्टिग्मा ऐसी होनी चाहिए, फेदरी हो चाहिए, हेयर लाइक रहते हैं, एक्सपोज किए रहते हैं ताकि वो पकड़ सके, जैसे ही आया हेयर से पकड़ लिए। जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जैसे फिगर में दिया था, देख लो बहुत सारे ढेर सारे हेयर्स की तरह। मेज में देखा होगा आपने, कॉर्न देखा होगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कॉर्न में, आपने देखा होगा कॉर्न में आपको होता है जो मक्का जिसे कहते हो बेटा, मेज में आपको जनरली मेज में आपको क्या होता है, ऐसे कंडीशन देखा जाता है कि हेयर लाइक बहुत सारे वो मक्का में निकले रहते हैं, वो इस एक्चुअली क्या होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, वो बाहर तक निकले रहते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन होता है उसमें आके फंस जाता है। तो इस तरह से फेदरी होना चाहिए, आपको क्या कहते हैं, स्टिग्मा होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट आपको क्या कर रहा है कि बॉर्न पॉलिनेटर कह रहा है, विंड पॉलिनेटर फ्लावर ऑफन हैव ए सिंगल ओवरी इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस। कह रहा है क्या, उसकी लाइन समझो कि यदि आपको कह रहा है विंड पॉलिनेशन के द्वारा जो पॉलिनेशन होने वाला फ्लावर है, तो उसमें फ्लावर आपको क्या होना चाहिए कि बिल्कुल आपको उनमें ओवरी सिंगल होती है और उसके अंदर ओविल भी क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल ओविल पाया जाता है और सिंगल ओवरी होती है। और फ्लावर जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, समूह में ढेर सारे होते हैं, इसलिए क्या होता है उनमें, ताकि आपको क्या होता है आसानी से किसी न किसी फ्लावर पे पॉलन ग्रेन्स पहुंच जाए और उनमें क्या होता है पॉलिनेशन हो जाए। तो कंडीशन है जिसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये ध्यान रखिएगा, क्या वर्ड हमने यूज किया बेटा, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि ये फ्लावर के समूह को कहा जाता है,
कहीं कहीं यूज किया हुआ है। फ्लावर ग्रुप में होगा, समूह में ढेर सारे फ्लावर क्लस्टर में आपको, क्लस्टर नहीं कर सकते, ग्रुप में कर सकते हो बेटा, क्लस्टर तो आपको एक ही में मिला हुआ है, वैसे समूह में आपको फ्लावर लगे रहेंगे, आपको पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आपको डिस्कस किया हुआ था कि क्या कहते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं फाइनल एग्जाम्पल अगर दिया जाता है, कौन हमने बताया था बेटा, कौन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इनमें क्या होता है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, और सबसे कॉमन आपको होता है इसके एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि विंड पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल था बेटा, वो हमने बताया कॉर्न को, कॉर्न जो हमने मेज बताया था, आप लिख सकते हो मेज होता है, और हमने एक बताया था ग्रासेस में देखने को मिलता है। ग्रासेस में हमको क्या देखने को मिलता है, आपको एयर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिलता है। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं आपको अगली पॉइंट पर, आपको क्या दिया हुआ, पॉलिनेशन बाय वाटर। यदि पॉलिनेशन वाटर के माध्यम से हो रहा है तब क्या होगा, कंडीशन ध्यान सुनो, उसको कहते हैं हम क्या बेटा, याद है ना, हाइड्रोफिली कहा जाता है, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली का ऐसा पॉलिनेशन जो आपको वाटर के माध्यम से होता है। तो सिंपल सा फंडामेंटल समझो, अपनी लैंग्वेज में समझो, शादी का पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोफिली में आपको क्या होता है, ऐसा कि आपको ऐसे जो आपको वाटर में होता है, वाटर माध्यम होता हो, ठीक है। तो इसमें आपको फ्लावर क्या होंगे कि जनरली क्या कहा जाता है कि बेटा, फ्लावर जो जनरली हाइड्रोफिली में होंगे, इनमें कंडीशन ये कह रहा है कि इनके होने वाले, इनसे विंड के होने, सॉरी वाटर के माध्यम से होने वाले जो पॉलिनेशन होता है, इनमें कंडीशन हम देखते हैं कि लिखा क्या है कि आपको कह रहा है लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनर, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ऐसे कम केसेस में होते हैं, कुछ ही स्पीशीज में आपको वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, और दिया हुआ है आपको बुक्स का याद रखिएगा, एनसीईआरटी के बड़े इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है हमने बताया, उसमें दिया है लगभग 30 जेनर में ऐसा होता है, 30 जनरा में आपको लिखा हुआ। लेकिन अगर किसी अंदर बुक में देखोगे और क्या कहते हैं कि मेडिकल्स की बुकों में आपको देखोगे तो कभी कभी लिखा मोर देन 50 जनरा, ठीक है, मोर देन 50 जनरा। लेकिन आपको बेटा हमने कहा एनसीईआरटी का ही सिर्फ आपको याद रखना कि आपको आगे की कहानी कुछ भी हो उसको याद नहीं करना, हाँ पॉइंट्स आपको याद रखिएगा। 30 जनरा दिया वो याद है, 30 जनरा में आपको एयर पॉलिनेशन होता है जो आपको लाइन में लिखा हुआ था, और ये लिमिटेड होता है। एजेंट दिस द रिकॉल द वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट्स ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइटा। ये किसमें आपको पाया जाता है, जैसे हमने सच एज हमने बताया कि आपको ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, और आपको क्या होता है टेरिडोफाइटा, सब स्पीशीज कुछ टेरिडोफाइटा की स्पीशीज होती है, उनमें आपको पाया जाता है। अब आपको कहानी देखो कि हाइड्रोफिली में किस तरह के फ्लावर हो सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। तो कंडीशन ये ध्यान रखना है कि इनमें क्या होता है कि इनमें जो आपको पॉलन ग्रेन्स फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो इनमें भी आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जो एनसीईआरटी में सिर्फ सीक्वेंस लिख दिया है और वो इसके नाम नहीं दिया। तो हमने पहले भी बताया था बेटा, इसके दो आपको पॉइंट बताया हुआ था। पहला पॉइंट आपको बताया हुआ था जिसको कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली का मतलब ये होता है कि ईपी मतलब होता है ऊपर। इसमें क्या होता है, जनरली कहा जाता है कि ईपी हाइड्रोफिली में कि पॉलिनेशन अकर्स ऑन द वाटर सरफेस। यदि पॉलिनेशन देखा जाए कि ऐसा पॉलिनेशन हाइड्रोफिली में यदि वाटर सरफेस पे ऊपर हो रहा है, वाटर सरफेस पे हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो आपको क्या कहलाएगा, ईपी हाइड्रोफिली कहलाएगा। याद रखिएगा दिमाग में बिल्कुल कि आपको वाटर के सरफेस हो रहा है तो हम कहेंगे ईपी हाइड्रोफिली कहेंगे। क्लियर है? एग्जांपल आपको दे रहे हैं हाइड्रिला में, आपको देखोगे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है हाइड्रिला। ठीक, हाइड्रिला है, हाइड्रिला में आपको देखने को मिलता है, हाइड्रिला में कहा जाता है। और उसके बाद आपको क्या कर रहा है, दूसरी पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसके देखते हैं हम क्या कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। यदि वाटर सरफेस के अंदर होता है, इनसाइड द वाटर सरफेस, यदि वाटर सरफेस के अंदर हो रहा है तब हम कहेंगे उसको क्या, हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स नोट कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल सिंपल सा आपको दिया हुआ है, एग्जांपल आपको नोट करिएगा। इसमें है सिरेटोफिलम, इसका एग्जांपल है सिरेटोफिलम।
सिनेटोफिलम में आपको ऐसा देखने को मिलता है। अब एनसीईआरटी के देखते हैं, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इसमें कंडीशन क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा फ्लावर कैसा होना चाहिए। फ्लावर जो होगा, फ्लावर की जो स्टिग्मा होगी, ध्यान रखिएगा स्टिग्मा, वो बेटा ऐसे आपको ग्रो करती है कि जो वाटर के सरफेस तक आती है। देखिए वाटर के कहां तक आती है, सरफेस तक आती है। तो ईपी हाइड्रोफिली होगा, वाटर के सरफेस होगा, वो एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज किए जाएंगे, वाटर से आते आते सरफेस वाले, सरफेस पे तैरते हुए स्टिग्मा उभरी हुई है वाटर के सरफेस पे। जैसे आपको सपोज ऐड करो, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे कुछ आपको बेटा स्ट्रक्चर तो नहीं दिया हुआ है, कुछ आपको ऐसे बना लो, ये अंदर है, ठीक, ये बना लो, समझने के पॉइंट भी ये है, कुछ आप ग्लासेस हैं, ये अंदर, इसमें से बेटा आपको स्टिग्मा निकली, ये इस तरह से, इसका एंथर से जैसे ही रिलीज होगा ये सरफेस पे आ जाएंगे बेटा, ध्यान रखिएगा सरफेस पे आ जाते हैं, तैरते हुए क्या करेंगे, इस पे अटैच हो जाएंगे, क्लियर है। और वो बड़ा स्टिकी होती है कि वो तुरंत क्या होता है, चिपक जाते हैं, स्टिकी स्टिग्मा होती है जिसे चिपक जाते हैं और आसानी से उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये वाटर के सरफेस पे हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे क्या, एपी हाइड्रोफिलिक आ जाता है, क्या कहेंगे, एपी हाइड्रोफिलिक, क्लियर हुआ, एपी हाइड्रोफिली में। तो अब देखो एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट लिखा है कि सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स आर देयर, वालिसनेरिया एंड हाइड्रा which grow in fresh water and several marine sea grasses and josteria। ये हमने एनसीईआरटी का मेंशन किया करा है कि कुछ आपको स्पीशीज है, कुछ आपको प्लांट्स के नाम दिए गए हैं, उसमें वो आपको हाइड्रोफिली के दौरान होता है, आपको वाटर के दौरान। तो आपको पहली लाइन उसका इंपॉर्टेंट है कि वो बात कर रहा है किसको, कि सम स्पीशीज है जिसमें आपको डिस्कस किया हुआ किसका बेटा, वालिसनेरिया का, और आपको डिस्कस किया वालिसनेरिया और ये हाइड्रा, ये हाइड्रा तो हमने लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख लो वालिसनेरिया, ठीक, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है हाइड्रा। ये दोनों एग्जांपल बड़े एनसीईआरटी में, और ये ध्यान रखिएगा लिखा हुआ इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले आपके हैं प्लांट्स हैं, फ्रेश वाटर में, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करने वाले होते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब तालाबों और नदियों का, मैराइन वाटर मतलब खारे पानी, समुद्री जल में। तो अब ध्यान रखो, कुछ होते हैं, और जॉस्टेरा एक है, कुछ स्पीशीज होती है बेटा मैराइन वाटर की भी, जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। जैसे आपको मैराइन में दिया हुआ, वो दिया हुआ जॉस्टेरा का, जॉस्टेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा एग्जांपल, जॉस्टेरा, ठीक है, जॉस्टेरा कहा जाता है, जॉस्टेरा, जॉस्टेरा, इसको सी ग्रासेस कहते हैं, सी ग्रासेस, किसके नाम से जाना जाता है, सी घास, समुद्री घास का नाम है जॉस्टेरा। तो इनमें कंडीशन आपको ऐसी मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, एपी हाइड्रोफिली नहीं है, डिवाइड कर सकते हो, और ये आपको कहा जाता है इसमें कंडीशन आपको सेम रहा। तो इस तरह का हमने क्या कहा, मॉडिफिकेशन बताया कि इसमें फ्लावर। दूसरी पॉइंट आप ध्यान कि सारे के सारे, ऐसा नहीं कि इसमें लिखा भी है एनसीईआरटी में, सारे एक्वेटिक प्लांट्स इज नॉट पॉलिनेशन अकर्स हाइड्रोफिली। किस प्लांट सारे क्या होते हैं, जल में रहने वाले प्लांट जो होते हैं वो बेटा आपको सारे के सारे आपको हाइड्रोफिली नहीं होते हैं, या फिर वाटर के माध्यम से आपको पॉलिनेशन नहीं करते। उसकी कुछ स्पीशीज ही करते जो हमने लिखा हुआ था, हमने बताया 30 स्पीशीज शुरुआत में लिखा हुआ था। और बाकी जो रहने वाले होंगे तो आप बोलोगे कि वो सब कैसे करते हैं, तो सिंपल से कॉमन से लगा लो। यदि एग्जांपल ले लो, लोटस को, वाटर लिली का, वाटर हाइसेंथ ले लो, एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली जो होते हैं वो प्लांट्स आपको एक्वेटिक है, एक्वेटिक प्लांट्स है, लेकिन बेटा वो क्या होती है, उनकी फ्लावरिंग जो होती है ना वो एबव द वाटर, वो वाटर के एबव होती है। जैसे लोटस का देखा, कमल का ना, वो फ्लावर ऊपर लगता है, तो बेटा जल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, पॉलिनेशन होगा तो किससे होगा, या तो एंटिमोफिली होगा, मतलब इंसेक्ट के द्वारा होगा, या तो होगा किसके द्वारा, आपको विंड के द्वारा होगा, क्लियर हो, या तो विंड के द्वारा एयर पॉलिनेशन हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि सारे के एक्वेटिक ने कुछ स्पीशीज ही खाली इसमें, और वो जो होते हैं कि हमने बताया लोटस का देते एग्जांपल, वाटर लिली है, और हमने बताया वाटर हाइसेंथ है जिसे जलकुंभ भी बोलते हो। तो ये सारे के सारे जो होते हैं बेटा उनमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है, उनमें जनरली क्या होता है, एयर होता है, या फिर आपको एंटिमोफिली टाइप का होता है, क्लियर। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट
कि दोनों में ध्यान रखिएगा, एयर के माध्यम से जो होने वाले क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, और फ्लावर आपको होते हैं पॉलिनेशन होता है उसके फ्लावर, और वाटर के दोनों के एक साथ बता रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं, जिसको देख कर बता। पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखो कि जो वाटर में या क्या कहते हैं एयर के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, वो फ्लावर आपको क्या होने चाहिए बेटा, फ्लावर की इंपॉर्टेंस ये होती है कि उनमें कंडीशन ये सबसे पहला कि फ्लावर आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा कलरफुल होने की आवश्यकता नहीं है। फ्लावर कलरफुल नहीं होता है, उसमें कलर फ्लावर नहीं पाए जाते। यदि कलर फ्लावर है तो श्योर है कि वो कौन किस में भाग लेगा, आपको एंथमोफिलिया हो, या जिसके हम कहते हैं इंसेक्ट के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा होगा। क्लियर है, एंथमोफिलिया होगा। तो पहली पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें क्या होता है कि जो एंथमोफिलियोसिस में आपको फ्लावर क्या होगा, कलर नहीं होगा। दूसरी पॉइंट ये है कि उनके पॉलन ग्रेन्स, इनके पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेटा, वो जनरली हमने बता रखा है, पॉलन ग्रेन जो होंगे वो लाइटली होंगे, कम वेट के होंगे। क्लियर होंगे, लाइटली होते हैं, वेट क्या होता है, कम होता है, और क्या होते हैं आपको नॉन स्टिकी होते हैं। जनरली क्या होता है कि ये ताकि वाटर के ऊपर तैर सके, हल्के होंगे, या फिर आपको क्या हो सकता है कि बेटा आपको क्या कहते हैं एयर में आपको तैरते हुए दूर तक ट्रेवल कर सके, दूर तक पहुंच सके इस स्पीशीज में। क्लियर है। और हाँ, थोड़ा सा एग्जांपल आपको ले गया कि जो आपको हमने हाइपोहाइड्रोफिली बताया था, उनमें पॉलन ग्रेन जो होता है ना, वो कहोगे सर वो तो वाटर के अंदर से जाता है, वो सरफेस पे नहीं आता है, तो वो रिबन लाइक होता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा इस टाइप का होता है। इसमें जो होगा ना ऐसे, इसका पॉलन ग्रेन इस टाइप का होगा, रिबन लाइक होगा, अंदर की तरफ आपकी तरफ मूव करते हुए वहां जाता है। जनरली हमने देखा था जॉर्जिया वाले जो अंदर समुद्री घास होती है उनमें देखने को मिलता है। तो क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पॉलन ग्रेन्स का हमने बताया लाइटली वेट हो, और पॉलन ग्रेन्स आपको क्या होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लावर आपको कलरलेस होगा, फ्लावर कलर्ड नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा, दूसरी पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ग्रेन हमने बताया स्मॉल होता है, स्मूथ होता है, लाइट होता है, और दूसरा आपको फ्लावर आर डल, नेक्टरलेस एंड क्या होता है सेंटलेस। अर्थात फ्लावर जो होगा वो तो आपको डल होगा, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा, भद्दा होगा। डल मतलब भद्दा, आपको बहुत खूबसूरत नहीं दिखेगा, कलरफुल नहीं होगा, भद्दा होगा। दूसरी पॉइंट है बेटा, उसमें नेक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि हमने बताया हुआ है एंथमोफिली पढ़ेंगे कि नेक्टर उस फ्लावर में बनता है जिस पे अट्रैक्ट होती है, क्योंकि जब भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा तो वो उसको क्या चाहिए बेटा, कुछ तो चाहिए रिवॉर्ड, मतलब फूड के तौर पे, तो वो क्या करता है, नेक्टर रिलीज करते हैं ऐसे फ्लावर, तो वो एंथमोफिली होगा। तो ऐसे फ्लावर आपको क्या होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और स्मेल लेस होते हैं, इनमें गंध भी नहीं होती है, किसको अट्रैक्ट नहीं करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब इसमें आपको क्या होता है, गंध नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो 3-4 पॉइंट आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की पॉइंट एक ही हम बता रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, स्टिग्मा बहुत लॉन्ग होती है, फेदरी और क्या होती है, अधेसी होती है। स्टिग्मा कैसी होगी, लॉन्ग होगी, हमने बताया बड़ी लंबी होती है, और आपको क्या होती है, फेदरी होती है, हेयर्स लाइक निकले रहेंगे ताकि उसमें आके फंस जाए पॉलन ग्रेन्स। और क्या होगा आपको अधेसी होगी। अधेसी का मतलब होता है बेटा अटैचमेंट होगी, उसमें थोड़ा सा चिपचिपा रहेगा ताकि वो आके अटैच हो जाए, फिर उसके बाद स्टिग्मा से बाहर ले जा पाए, स्टिग्मा से हट ना पाए। क्लियर है। तो ऐसे स्टिग्मा आपको उसमें पाई जाती है। और लास्ट में आपको स्टेमन भी लॉन्ग होगा एंड प्रोट्रैक्टेड एबव पिस्टिल, और क्या होगा, सॉरी पेटल। स्टिग्मा इसमें क्या होते हैं, लॉन्ग, स्टेमन लॉन्ग होते हैं, और क्या होते हैं वो आपको कार्पल या पेटल से क्या होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, ताकि वो अपने रिलीज कर सके पॉलन ग्रेन्स को, चाहे वाटर में हो चाहे वो बेटा आपको क्या होते हैं एयर पॉलिनेशन करने वाला। तो ये आपको हमने बताया ना, आपको देख के बता सकते हो। जैसे हमने कहा फ्लावर कलरलेस ना हो, तो आप कहोगे क्या, उनमें क्या हो सकता है पॉलिनेशन, वाटर होगा या तो एयर पॉलिनेशन। हमने वाटर पॉलिनेशन को हमने रेयर केस में बताया हुआ है कि वाटर पॉलिनेशन में कुछ स्पीशीज के आपको जो एग्जांपल में दे रखे हैं, और बाकी सब जितने मिलेंगे आपको किसमें होंगे, एयर पॉलिनेशन होगा। तो क्लियर हुआ। तो एयर पॉलिनेशन और क्या होता है वाटर पॉलिनेशन, हमने ये एग्जैक्टली आपको डिफरेंसेस कर दिया। और हाँ, इसमें कुछ नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हो, जब हम कंपेरिजन देखेंगे बेटा लास्ट वाले लेक्चर में, जब हम इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ लेंगे तब, या फिर बायोटिक वाले में पढ़ लेंगे तब। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही है, आपको ध्यान से सुनिएगा, उसको थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा होगा, लेकिन है इंटरेस्टेड आपको थोड़ा इंसाइट पढ़िए और लेक्चर को गौर से सुनिए, तो आपको क्लियर रहेगा, और बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन बहुत मिस नहीं करेगा। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा
तरह फ्लावरिंग प्लांट से आता है जब एंथ में जिकमन में, तो वो आपको कुछ कैरेक्टर दे देगा, वो आपको पूछ लेगा कि भाई इसमें किस तरह का पॉलिनेशन हो सकता है। तो कैरेक्टर आपको याद रहे बेटा, इंपॉर्टेंसी उसकी याद है, जो जो हमने इंपॉर्टेंट पहले भी बताई और अब आज के जो लेक्चर्स में बताया वो बिल्कुल आपको याद है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो क्लियरली रहे। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे बेटा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफाइन करेंगे किसके बारे में, आपको डिफाइन करेंगे एंटोमोफिली के बारे में। ठीक है, एंटोमोफिली के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपको जो एनिमल्स के द्वारा होता है उसमें थोड़ा बहुत देखेंगे। एंटोमोफिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एनिमल्स का नहीं बताएंगे, स्नेल के द्वारा सबका नहीं है, इन सारे में सिर्फ आपको लिखा हुआ है एंटोमोफिली के बारे में थोड़ा देख लेंगे और क्लियरली हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट आपने पढ़ते रहो बेटा, थैंक्स।